जय परशुराम। परमात्मा की इस पावन धरा पर अगर कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो वो एकमात्र प्रेम है। प्रेम पावन है, प्रेम निर्मल है, प्रेम उपासना है, प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है। एकमात्र प्रेम ऐसा है जो संसार को बांध के रखता है। एकमात्र प्रेम ऐसा है जो आत्मा और परमात्मा को मिला देता है। एकमात्र प्रेम ऐसा है जो प्रतिदिन मनुष्य को जो है सुखी करते हुए आनंद के मार्ग तक पहुंचा देता है। वो प्रेम, हम प्रेम करना ही नहीं चाहते, हम प्रेम करते ही नहीं है। हमारे प्रेम में स्वार्थ निहित है, हमारे प्रेम में वासना निहित है। जिस प्रकार से एक मां, एक पिता अपना सर्वस्व अर्पण करके, सर्वस्व का त्याग करके अपनी संतान से प्रेम करते हैं, इतना दुलार करते हैं, उसको सक्षम बना देते हैं। इसी प्रकार संसार के तमाम लोग जो आपके संपर्क में आएंगे वो आपको किसी न किसी प्रकार से स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही प्रेम करेंगे। परंतु अगर आपने निस्वार्थ भाव से कार्य किया तो आपका वही कार्य, वही प्रेम उपासना बन जाएगा। हम संसार में सब कुछ देना पसंद करते हैं। प्रेम ऐसा एक है जिसको हम लुटाना ही नहीं चाहते। प्रेम को जितना बांटोगे, जितना बांटोगे, जितना बांटोगे, उतना ही यह बढ़ता जाएगा। आपके पास में यह कई गुना बढ़कर के लौट के आएगा। संसार में प्रेम के वशीभूत होकर के परमात्मा अवतार लेते हैं। मनसूत्रपा जी ने प्रेम किया, जमदनी और रेणुका जी ने प्रेम किया, वासुदेव और देवकी ने प्रेम किया भगवान से। तब क्या हुआ? भगवान को संतान के रूप में उनके यहाँ आकर के उस प्रेम को अनंत गुना बढ़ा करके समर्पित करना पड़ा। हम प्रेम करते हैं मगर उस प्रेम में हम कुछ कंजूसी कर जाते हैं, कुछ कंजूसी कर जाते हैं। हम लौटाते नहीं, हम लौटाते नहीं, हम लौटाते नहीं। प्रेम में जब तक आपका समर्पित भाव, समर्पण भाव नहीं होगा, प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता। प्रेम सौदा नहीं है, प्रेम समर्पण है। हम देना सीखें। उस दाता ने हमें देने के लिए बनाया और यहां आकर के हम संकुचित हो, जिसमें किसी भी प्रकार का खर्च नहीं लगता, वो चीज में हम देना नहीं चाहते। क्या हम देना नहीं चाहते? कारण क्या? हमारे विचार संकुचित हो गए। वास्तव में हम प्रेम का महत्व ही नहीं जानते। हमने प्रेम को खो दिया और आज संसार में सुख चाहते हैं। जब प्रेम को खो दिया तो सुख कहां से आएगा? सबसे पहले अपने प्रेम को सदैव बचा के रखो, सदैव प्रेम को बढ़ाते हुए रखो। बचाने के लिए धन की तरह नहीं बचाया जाता। बचाने के लिए है कि आपको प्रेम लुटाओगे तो प्रेम बचेगा। कैसा है ये? प्रेम को लुटाओगे तब आपके पास में प्रेम बचेगा, अन्यथा प्रेम कहां बचेगा? हमें प्रेम में सर्वस्व समर्पित करके उस सर्वेश्वर को प्रत्येक जीव में देखते हुए उपासना में हमारा प्रेम हो, परोपकार में हमारा प्रेम हो, सौहार्दपूर्ण हमारा प्रेम हो, अपनत्व भरा हमारा प्रेम हो। हम प्रेम के द्वारा परमात्मा के समीप बैठते हैं।
हम प्रेम के द्वारा माता पिता के समीप बैठते हैं, हम प्रेम के द्वारा पति पत्नी एक दूसरे के समीप बैठते हैं, हम प्रेम के द्वारा जीवों के समीप बैठते हैं। यही प्रेम ऐसा है, उस प्रेम के वशीभूत होकर के संसार का हर जीव, खूंखार से खूंखार जीव, सौम्य से सौम्य जीव, वो भी आपके पास में आकर के सम्मुख बैठ जाएगा, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देगा, बल्कि वो भी आपको प्रेम लुटाएगा। कितना है प्रेम ऐसा है जिसके द्वारा आप 84 लाख योनियों में सभी को अपने साथ में जोड़ सकते हो। आज तो प्रेम का परिभाषा ही बदल गई। आज तो प्रेम सिर्फ वासना ही बन के रह गया, वासना ही बन गए। इसलिए सब लोग अपने आप को प्रेम के समर्पित कर दो, प्रेम को उपासना बनाओ, वासना नहीं। प्रेम उपासना है, प्रेम उपासना है। जय परशुराम।